हेलो बच्चों, कहानियों की ट्रेन में आप सभी का स्वागत है। आज 9वां एपिसोड है, तो चलिए कहानियों की ट्रेन शुरू करती है अपनी कहानी का सफर। किसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक पक्षी रहता था और उस पक्षी का नाम था स्वर्ण बीट। ये पक्षी जब भी बीट करता था तो उसकी बीट सोने में तब्दील हो जाती थी। एक दिन एक शिकारी ने चुपके उस पक्षी को देखना आरंभ किया। उसने देखा कि जैसे ही उस पक्षी ने बीट की और उसकी बीट जमीन को छुई, वो सोने में तब्दील हो गई। शिकारी को लगा कि ये तो चमत्कारी है, इसको तो पकड़ना चाहिए। इसलिए वो दबे पांव उस पेड़ के पीछे गया। उसने अपने जाल को खोला और उस पेड़ के ऊपर डाल दिया और पक्षी को पकड़ लिया, अपने पिंजरे में बंद कर दिया, गेट लगा दिया और लेकर पहुंच गया अपने घर। कुछ ही दिनों के अंदर वो शिकारी माला माल हो गया। उसकी बातें राज्य सभा में होने लगी, मगर इस बात ने उस शिकारी को डरा दिया। उसे लगा कि अगर राजा को इस पक्षी के बारे में पता चल गया तो राजा उसके प्राण ले लेगा। नहीं, वो राजा को स्वयं इस पक्षी के बारे में बता देगा, या फिर वो ये पक्षी राजा को भेंट कर देगा। हाँ, ये सोचता हुआ वो राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को वो पक्षी भेंट कर दिया। राजा ने जब उस पक्षी की चमत्कारी चीजें सुनी तो वो बड़ा ही खुश हुआ। उसने अपने सारे नौकरों को बुलाकर कहा, इस पक्षी का ख्याल की हर जरूरत का ध्यान रखो। वहीं पास में खड़ा मंत्री ये चीज देखकर चिढ़ता हुआ बोलने लगा, महाराज, आपने इस शिकारी की बात पर यकीन कैसे कर लिया? ये तो काल्पनिक बात है कि कोई पक्षी बीट करे और वो सोने में तब्दील हो जाए। महाराज, मैं तो कहता हूं आप इस पक्षी को आजाद कर दीजिए, और ये शिकारी ढोंगी है। राजा मंत्री की हर बात मानता था, इसलिए उसने उन सभी को जाते हुए रोका जो उस पक्षी को लेकर जा रहे थे, यानी उसके नौकर, और उन्हीं को आदेश दिया कि वो पिंजरे का गेट खोल दे और पक्षी को आजाद कर दे। और उन्होंने वही किया। जैसे ही पक्षी आजाद हुआ, वो उड़ता हुआ एक पेड़ के ऊपर बैठ गया, और पेड़ के ऊपर बैठते ही उसने क्या किया? बीट। और वो बीट जैसे ही धरती पर गिरी, सोने में तब्दील हो गई। राजा और मंत्री खड़े होकर बस अपना हाथ मलते रहे और वो पंछी हवा में उड़ गया। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर, और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको और कैसी कैसी कहानियां सुननी है। तब तक अगली कहानी के साथ मुलाकात करता हूं बहुत जल्द। बाय।